नमस्कार। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। इससे पूर्व कक्षा में हमने क्रिया और क्रम के आधार पर उसके प्रकार पढ़े थे। एक बार मैं पुनः उसको दोहराता हूँ। क्रिया, जिन शब्दों के द्वारा हमें कार्य के करने या होने की जानकारी प्राप्त होती है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, हंसना आदि। क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। वाक्य में अगर क्रिया न हो तो वह वाक्य न होकर एक वाक्यांश का भाग बन जाता है। इस प्रकार वाक्य की रचना के लिए क्रिया होनी जरूरी है। ये अब तक हमने पढ़ा। अब क्रिया के आज हम अन्य प्रकार पढ़ते हैं। क्रिया के प्रकार। क्रम के आधार पर, नंबर 2 संरचना के आधार पर, और नंबर 3 काल के आधार पर। चूंकि पूर्व की कक्षा में हमने क्रम के आधार पर क्रिया पढ़ी, अब हम आज संरचना के आधार पर और काल के आधार पर क्रिया पढ़ेंगे। पहले संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर पहली क्रिया है संयुक्त क्रिया। वह क्रिया जो दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे अंकित ने खाना खा लिया होगा, बालक सो गए होंगे, रमेश ने गृह कार्य कर लिया होगा। इस प्रकार इसमें दो अलग अलग क्रियाओं के योग से एक नई क्रिया बनती है, वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसके बाद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु जब संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण धातु के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु के साथ प्रत्येक जुड़ने से जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण धातु के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु कहते हैं। और नाम धातु की क्रियाओं के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं और जिनके योग से जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ, हाथ संज्ञा है और हाथ से जब नाम धातु क्रिया बनाई तो हथिया, ये नाम धातु हो गया। और इसके साथ प्रत्यय लगाने से हथियाना, ये नाम धातु क्रिया हो गई। दूसरा है ये संज्ञा अपना, जो कि सर्वनाम है। अब इसको नाम धातु के रूप में प्रयुक्त किया अपना, और इसके साथ प्रत्यय लगाने से अपना ना, ये नाम धातु क्रिया बन गई। इस प्रकार शिखा, ये विशेषण है और इसके साथ नाम धातु क्रिया प्रयोग बनाएंगे प्रत्यय के योग से तो सीखना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो धातु है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को नाम धातु के रूप में जब प्रयुक्त करते हैं और इनके साथ जो प्रत्यय लगाते हैं और इनके प्रत्यय से जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। शिखा, शिखा विशेषण है और शिखा नाम धातु के रूप में प्रयुक्त करते हैं और इसके साथ प्रत्यय लगाने से शिखाना, तो ये नाम धातु क्रिया के बनाई जा सकती है। इस प्रकार अगला है कृदंत।
कृदंत क्रिया। जब क्रिया के साथ प्रत्यय के योग से जो क्रिया बनती है, वो क्रिया के साथ प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय के योग से जो क्रिया बनती है वो कृदंत क्रिया कहलाती है। क्रिया के साथ प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं वो कृदंत कहलाते हैं, और कृदंत प्रत्यय के योग से जो क्रिया बनाई जाती है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल, चल, चलना, चलकर। पढ़, पढ़ना, पढ़कर। इस प्रकार हम इनको वाक्य के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे वह चलता है, वह चलना सीख गया, वह चलकर मैदान में गया। पढ़, पढ़ना, सभी बालक पढ़ रहे पढ़ते हैं, और वह पढ़कर सो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिया के साथ प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृदंत प्रत्यय के योग से जो क्रिया बनाई जाती है वो कृदंत क्रिया कहलाती है। अगला है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया पूर्ण करता है तो जो क्रिया पहले संपन्न होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब कोई कार्य या जब कर्ता कोई कार्य पहले करता है और उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य संपन्न करता है तो जो पूर्व में जो कार्य किया गया है वो पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। अर्थात परिभाषा के तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तत्काल ही दूसरी क्रिया पूर्ण करता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अंकित खाना खाकर पढ़ने लगा। अंकित खाना खाकर पढ़ने लगा, तो इसमें जो पूर्व में क्रिया हो रही है खाना खाने की और उसके बाद क्रिया हुई है पढ़ने लगा, तो ये जो पूर्व में कार्य हुआ है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बच्चे पढ़कर सो गए। बच्चे पढ़कर सो गए। अब इसमें बच्चे हैं वो उन्होंने पहले कार्य किया पढ़ने का और उसके बाद वो उन्होंने सोने का कार्य किया, तो ये जो पूर्व में कार्य हुआ है वो पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए एक शब्द है कर। यह आपको शब्द मिलेगा, इन शब्दों से हम तुरंत समझ आएंगे कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया है। इसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कार्य स्वयं न करके दूसरों को प्रेरणा या आज्ञा देकर कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। वापस बोल रहा हूं, जब कर्ता कार्य स्वयं न करके दूसरों को प्रेरणा या आज्ञा देकर कार्य करवाते हैं तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखवाया,
धुलवाया, करवाया, लिखवाया आदि शब्द, इनमें प्रेरणार्थी क्रिया है। उदाहरण के तौर पर प्रधानाचार्य जी ने कर्मचारी से घंटी लगवाई, तो इसमें प्रधानाचार्य जी ने कर्मचारी को आदेश दिया घंटी लगाने का, और कर्मचारी ने उनके आदेश का पालन किया अर्थात घंटी लगाई, तो इसमें आज्ञार्थक क्रिया होगी। आचार्य जी ने, अध्यापक ने बालकों से गृह कार्य लिखवाया, या अध्यापक ने बच्चों से कहानी लिखवाई, उनको प्रेरणा देकर कहानी लिखवाई, तो यहाँ पर जो प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं और बालक लिख रहे हैं, जो कार्य हो रहा है वो प्रेरणार्थक क्रिया का कार्य हो रहा है, यानी प्रेरणा देकर यहाँ पर जो काम हो रहा है वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर संदीप ने बच्चों से चित्र बनवाया। इस प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं इसमें, जैसे अर्चना ने बालकों से चित्र बनवाया। तो इसमें अर्चना ने बालकों को प्रेरणा दी चित्र बनाने के लिए, तो इस प्रकार ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब हम क्रिया के अंतिम काल के आधार पर इसके बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल लिख क्रिया। वह क्रिया जो हमें वर्तमान काल के बारे में जानकारी देती है, वह वर्तमान काल क्रिया कहलाती है। जैसे बालक खेल रहे हैं, वह सो रहा है, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, इस प्रकार ये हमें वर्तमान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो ये वर्तमान कालिक क्रिया है। दूसरी है भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया वह क्रिया जो हमें बीते हुए समय कार्य के बारे में बताए, समय और कार्य के बारे में बताए, वह भूतकालिक क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जो हमें भूतकाल में किए गए कार्य के बारे में जानकारी देती है, वो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। बालक ने गृह कार्य कर लिया था, संदीप दिल्ली गया था, तो इससे यह पता चल रहा है कि काम भूतकाल में पूर्ण हो चुका है। और तीसरी है भविष्यकालीन। भविष्यकालिक क्रिया वह क्रिया जो हमें आने वाले समय के बारे में जानकारी प्रदान करती है, वह भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार हमारा ये क्रिया का जो विषय है पूरा होता है। आपको इससे संबंधित जो होमवर्क है, गृह कार्य है, वो आपको डिस्क्राइब बॉक्स में मिलेगा और आपको करें।